चिकन बिरयानी वाली की सफलता। रीमा और सविता नाम की दो बहनें थीं। इनके पिता वर्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और माँ गायत्री एक लेक्चरर। वो वेल एजुकेटेड परिवार था। वर्मा जी हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर टॉप रैंकर्स बने, पर सविता को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसका हमेशा का एक ही सपना था कि वो एक अच्छी शेफ बने। वो घर में तरह तरह के डिशेस बनाती थी। माँ, कल हमारे कॉलेज में फूड फेस्टिवल है और मैं चाहती हूँ कि इसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिले। ऑल द बेस्ट बेटा, मन लगाकर खाना बनाना, प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। थैंक यू माँ। माँ, आज सब्जी मैं बनाऊंगी। ठीक है बेटा। दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे कि तभी वहां रीमा आती है। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों माँ बेटी के बीच? थोड़ा हमें भी तो बताओ। माँ, अपोजिशन पार्टी की मेंबर आ गई है, थोड़ा संभाल कर। अच्छा जी, मैं अपोजिशन की मेंबर हूँ, रुक अभी बताती हूँ तुझे। यूं दोनों हंसते हुए माँ के गोल गोल घूमती है। रीमा पापा की लाडली थी और सविता माँ की। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। शाम का वक्त होता है, सब लोग खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। गायत्री खाना परोसती है। वर्मा खाना खाकर कहते हैं, अरे वाह गायत्री, सब्जी तो बड़ी ही मजेदार बनाई है तुमने। तुम कब से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाने लगी? तभी गायत्री एकदम धीरे से कहती है, ये सब्जी मैंने नहीं, सविता ने बनाई है। हाँ, पढ़ाई में तो इसका ध्यान नहीं लगता, पर रसोई में हमेशा चिपकी रहती है। एक काम क्यों नहीं करती गायत्री? तुम हमारी काम वाली बाई को काम से निकाल दो, पैसे भी बच जाएंगे। ये तुम्हारी लाडली बाई का काम कर लेगी ना। पिताजी, मैं बाई नहीं, एक अच्छी शेफ बनना चाहती हूँ। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? कहती है शेफ बनना है। अरे कुछ अपनी बड़ी बहन से सीखो, देखो वो पढ़ाई में कितनी होशियार है। वर्मा कुछ इस तरह से कह रहा था, पर सविता अपने पिता की बातों को अनसुना करते हुए खाना खाने लगती है। दीदी, थोड़ा पानी देना। रीमा सविता को पानी देती है। यह सब देखकर वर्मा को बहुत गुस्सा आता है। मैं यहाँ टेबल और बर्तनों से बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, समझी? अगर तुम इस बार अच्छे रैंक से पास नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। यह भी नहीं सोचूंगा कि तुम कितनी छोटी हो। सविता खाना खत्म करके चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रीमा सविता के कमरे में जाती है। सविता बेड पर लेटी हुई थी। देख सविता, पिताजी की बातों का बुरा मत मान। तू जानती है ना, उनका गुस्सा पानी के बुलबुले जैसा है, यूं आता है और यूं चला जाता है। प्लीज तू उदास मत हो। ये सब सुनकर सविता झट से बिस्तर पर से उठती है और कहती है, अरे मेरी दादी अम्मा, मैं उदास नहीं हूँ। मैं तो पिताजी की बातों को टेबल पर ही भूल गई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल फूड फेस्टिवल में क्या बनाऊं। क्या? हाँ दीदी, अगर मैं कल फूड फेस्टिवल जीत गई तो स्टेट लेवल में होने वाले चिकन बिरयानी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद नेशनल लेवल, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल। इस तरह सविता एक इंटरनेशनल शेफ बन जाएंगी। तब तुम हिटलर से कह देना कि इस इंटरनेशनल शेफ का ऑटोग्राफ लेने उन्हें भी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। हिटलर? कौन हिटलर? अरे हमारे महान पिताजी, और कौन? चुप कर शैतान कहीं की, चल सो जा। यूं दोनों बहनें सो जाती है। अगले दिन सविता को इंटर कॉलेज फूड फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज मिलता है। स्टेट लेवल में होने वाली चिकन बिरयानी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का भी मौका उसे मिलता है। वो खुशी खुशी घर आती है। माँ और रीमा को यह बात बताती है। इस तरह तीनों बहुत खुश थे। माँ, मुझे दादी के हाथ से बनी चिकन बिरयानी का स्वाद तो याद है, पर जब मैं वैसी चिकन बिरयानी बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो जम नहीं रही है।
ऐसे कौन से मसाले थे जो दादी इस्तेमाल करती थी? आई एम सॉरी बेटा, मैं अपने करियर में इतनी व्यस्त थी कि कभी कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। मुझे माफ कर दो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सविता दिन रात चिकन बिरयानी बनाने की कोशिश करती है। वो अपने दादी के तरीके से चिकन बिरयानी बनाना चाहती थी। वो बार बार कोशिश कर रही थी पर नाकामयाब हो रही थी। उसके हाथ से दादी वाली चिकन बिरयानी बन ही नहीं रही थी। वो चिकन बिरयानी बनाती और उसे डस्टबिन में फेंक देती थी। जब घर के सारे सदस्य सोते तो सविता रसोई में चिकन बिरयानी बनाने में लगी रहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। स्टेट लेवल चिकन बिरयानी की तारीख नजदीक आ गई। माँ, मैं हार गई। कल स्टेट लेवल चिकन बिरयानी कंपटीशन है। मुझे अभी तक वो स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनानी नहीं आई। ये कहकर वो रोने लगी। गायत्री और रीमा सविता को देखकर उदास हो जाती है कि तभी वहां वर्मा आते हैं। क्यों शेफ जी, इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? कल की तैयारी खत्म हो गई क्या? वर्मा की बातें सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। देखो सविता, मैं तुम्हें अपनी माँ की सीक्रेट चिकन बिरयानी रेसिपी बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें मुझे अपना ऑटोग्राफ देना पड़ेगा। मुझे लाइन में खड़ा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हिटलर जो ठहरा। ओ पापा। सब हंसने लगते हैं। सविता अपने पिता को गले लगाती है। वर्मा उसे चिकन बिरयानी की रेसिपी बताता है। वो चिकन बिरयानी बनाती है। स्वाद एकदम दादी वाला था। सविता बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो चिकन बिरयानी कंपटीशन में भी फर्स्ट आ जाती है। सविता, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर समझ गया कि बड़ों का बच्चों पर अपनी मनमानी नहीं थोपनी चाहिए। वो जिस प्रोफेशन में भी आगे बढ़ना चाहे, हम बड़ों को उनका समर्थन करते हुए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं जान गया हूं कि कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। इस तरह सविता अपने पिता की मदद से चिकन बिरयानी बनाने में एक्सपर्ट हो गई और जल्द ही वो एक मशहूर शेफ बन गई। फ्लाइंग डोसा। मीरापुर नाम के गांव में शंकर नाम का आदमी था। वो एक टिफिन सेंटर चलाता था। उसके टिफिन सेंटर में डोसा बहुत फेमस था। शंकर बहुत ही भला और नेक दिल इंसान था। वो साउथ इंडियन स्टार रजनीकांत जी का बहुत बड़ा फैन था। उसे जब भी ग्राहकों को नाश्ता सर्व करना हो तो वह नाश्ते को हवा में उड़ाता और नाश्ता ग्राहक के थाली में पड़ जाता। इस तरह वो नाचते गाते अपना काम करता था। पर उसकी एक समस्या थी। उसके भोलेपन की वजह से ग्राहक उसे बिना पैसे दिए ही चले जाते थे। एक दिन एक बेवड़ा शंकर के टिफिन सेंटर पर आता है और कहता है, अरे वो शंकर, आज टिफिन में क्या बना है रे? अरे अन्ना, आपको क्या चाहिए? ये देखिए, गर्मा गर्म इडली, पूरी, डोसा, बोंडा। आपको क्या चाहिए? अच्छा, सब गरम और फ्रेश है क्या? अरे अन्ना, क्या बात करते हो? शंकर के टिफिन सेंटर में सब फ्रेश है। ठीक है, वो मेरे दोस्त घर आए हुए हैं, तो एक काम कर, सारी इडली मुझे दे दे। ठीक है, सारी इडली दे देता हूँ। सारी इडली, डोसा, पूरी, बोंडा सब तो इस बड़े से पतीले में डाल दे। शंकर सारे नाश्ते एक बड़े से पतीले में डाल देता है। अन्ना, चटनी कौन सी डालूं? चटनी? कौन सी चटनी है? टमाटर, मूंगफली, हरी चटनी, लाल चटनी, आपको जो चाहिए वो है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, जो भी चटनियां है वो सब एक पतीले में डाल दे और अच्छे से मिक्स कर दे। शंकर बेवड़े के बताए अनुसार करता है। अरे हो गया क्या? कितनी देर लगाएगा? हाँ हाँ अन्ना, हो गया। ठीक है, एक प्लेट और एक छोटा सा कटोरा ले ले। शंकर छोटा सा कटोरा और एक प्लेट लेता है। देख, थोड़ी सी चटनी इसमें डाल और थोड़ा सा वो नाश्ता इस प्लेट में डाल। शंकर बेवड़े के बताए अनुसार करता है।
बेवड़ा वो नाश्ता खाकर, छी छी छी, मजा नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए। पर इन सब का मैं क्या करूं? अरे ऐसे सब मिलाकर कोई खाता है क्या? चल हट। बेवड़ा शंकर का नुकसान करके चला जाता है। अगले दिन दो दोस्त टिफिन खाने आते हैं। शंकर पूछता है, क्या चाहिए अन्ना? 2 प्लेट ऑनियन डोसा, 2 प्लेट इडली, 2 प्लेट बोंडा और 2 प्लेट पूरी। अन्ना, क्या कोई आ रहा है क्या? क्यों रे? नहीं, मुझे लगा कि कोई आ रहा है। जा जा, कोई नहीं आ रहा है। जल्दी से जा और नाश्ता ले आ, बहुत भूख लगी है। अभी लाता हूं अन्ना। ऐसा कहकर शंकर डोसा को हवा में उड़ाते हुए ग्राहक के प्लेट में डालता है। अरे वाह, क्या स्टाइल है रे शंकर तेरा। थैंक यू अन्ना। दोनों दोस्त जमकर जो कुछ भी वहां टिफिन सेंटर में था वो सब खाने लगते हैं। शंकर एक एक करके हवा में परोसता गया और दोनों दोस्त खाते गए। यूं ढेर सारा टिफिन खाने के बाद जब बिल भरने की बारी आई तो पहला दोस्त कहता है, अरे यार, हमने तो जमकर खा लिया, अब बिल कैसे भरेंगे? अरे तू इतना क्यों सोचता है? क्या हमने होटल में आने से पहले सोचा कि क्या खाएंगे? नहीं तो। हाँ तो फिर इतना क्यों सोच रहा है? दोनों बातें कर रहे थे कि वहां शंकर बिल लेकर आता है। अन्ना, ये लीजिए बिल। बिल? कैसा बिल? आपने जो नाश्ता किया उसका बिल। अच्छा अच्छा, वो बिल, हाँ रुको देता हूं। ऐसा कहकर वो अपने जेब में हाथ डालता है। इतने में दूसरा दोस्त कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो? रुको, पैसे मैं भरूंगा। अरे नहीं यार, पैसे मैं भरूंगा। अरे मैंने कहा ना कि पैसे मैं भरूंगा। मैंने भी कहा ना कि पैसे मैं भरूंगा। इतने में शंकर उसे कहता है, अरे इतना क्यों झगड़ा कर रहे हो? दोनों में से कोई एक मेरे पैसे भर दो। ठीक है, ये कह रहा है ना कि पैसा ये भरेगा तो यही भरेगा। मैं क्यों भरूंगा भला? इसने मुझसे झगड़ा किया, बिल यही भरेगा। उसने भी मुझसे झगड़ा किया तो बिल वो भरेगा। देख, बिल पे कर दे। मैं कह रहा हूं ना, बिल तू ही पे कर दे। देख, तू बेकार में मुझे गुस्सा मत दिला, समझा? अच्छा यही होगा कि तू बिल पे कर दे, वरना क्या कर लेगा? तू मुझे मारेगा। इतने में शंकर कहता है, अरे अन्ना, झगड़ा बंद करो और बिल पे कर दो। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रहा है? देख मैं अभी क्या करता हूँ। ऐसा कहकर वो वही पास में पड़ी कुर्सी को हवा में उड़ा देता है। अच्छा, तो कुर्सी उठाएगा तो क्या मैं डर जाऊंगा? ये देख। ऐसा कहकर दूसरा दोस्त टेबल उठाकर हवा में उड़ा देता है। अच्छा, तू टेबल उठाएगा तो क्या मैं देखता रहूंगा? मैं भी टेबल उठाऊंगा। इस तरह दोनों टेबल, कुर्सी, नाश्ता सब हवा में उड़ाने लगते हैं। कभी हवा में डोसा उड़ रहा था तो कभी इडली, कभी कुर्सी तो कभी टेबल। वहां खड़े सबके चेहरों पर इडली, डोसा, पूरी, चटनी लगे हुए थे। अरे भाई, तुम लोग झगड़ा बंद करो और प्लीज यहां से चले जाओ। वो लोग शंकर को बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। इन सब से तंग आकर शंकर अपने दोस्त के पास जाता है जो एक साइंटिस्ट था। वो अपने दोस्त को सारी बात बताता है। शंकर का दोस्त उसे एक रोबोट देता है जो टिफिन सेंटर में नाश्ता करके बिना पैसे दिए जाने वालों की जमकर पिटाई करता है।